श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का। आज का एपिसोड एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है और इंटरेस्टिंग भी है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ पे रानी के लिए सरप्राइज़ जो होता है, जो दिग्विजय ने प्लान करके रखा रहता है, तो वो वहाँ पर जैसे ही उस कमरे में आती है तो लाइट्स ऑफ रहती है। तभी जैसे ही दिग्विजय आता है तो लाइट्स ऑन होती है और जैसे ही वो उसे देखती है तो वो शर्मा जाती है और फिर उससे पूछती है कि ये सब क्या है। तो वो बोलता है कि बस मेरी गलतियों को सुधारने का एक मौका है। और वो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे जैसे ही ऐसा बोलता है तो जो रानी होती है वो शर्माती रहती है और फिर वो उसे बोलता है कि आखिर तुम तो चाहती थी ना मैं तुमसे प्रपोज़ करूँ, तुमने बोला था कि मैंने कभी प्रपोज़ नहीं किया है तुम्हें। तो बस वही छोटा सा एक ट्राई है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और उसके बाद उसको रिंग दिखाता है और उसके बाद उसे बोलता है कि सो मिसेस रुद्रानी दोषी, क्या तुम कुछ टाइम पे डॉक्टर रुद्रानी दोषी होने वाली हो, तो क्या आप मुझसे शादी करना चाहती हैं, एक क्यूट प्रिंसेस की बहुत ही ब्यूटीफुल मम्मा। तो वो उसे ये सब सुन के वो शर्माने लगती है और वो स्माइल भी करती है। फिर वो उसको बोलता है कि देखो तुम्हारे पास नो करने का कोई ऑप्शन नहीं है, अगर तुमने ना भी कहा तो फिर मैं तुम्हें उठा के लेके जाऊँगा मंडप में। और फिर उसके बाद वो उसको जैसे ही ये सारी बातें बोल देता है तो वो शर्मा जाती है और हंसने भी लगती है क्योंकि वो ऐसी बातें करता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो रिंग निकाल के उसके हाथ में पहना देता है और यहाँ पे फिर वो जैसे ही उसे रिंग पहनाता है तो वो उसे अपनी गोद में बैठाता है और उसके बाद उसे वो बोलता है कि तो कैसा लगा आपको। जैसे ही वो रिंग पहनाने लगता है तो वहाँ से फ्लावर्स की बरसात होती है तो उसको बहुत ही प्यारा लगता है और फिर उसको गोद में जैसे बैठाता है तो वो उसे बोलता है कि तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज़ रखा है। तो उसे दिखाता है वो आइसक्रीम जो कि उसकी फेवरेट होती है, रुद्रानी दोषी की, रानी की जो फेवरेट आइसक्रीम होती है। तो वो देख के वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि जब वो प्रेग्नेंट थी तो उस टाइम पे भी दिग्विजय ने उसे वही आइसक्रीम खिलाई थी, तो जिसकी वजह से उसे वो याद आता है वो मोमेंट, जैसे ही उसने इसी तरीके से उसे अपने गोद में बैठा के उसको आइसक्रीम खिलाया था। तो ये देख के उसे याद आने लगता है हर वो पल जब वो लोग पहले एक साथ थे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग एक दूसरे को आइसक्रीम खिलाते हैं। उसके बाद फिर जो दिग्विजय होता है वो उसे बोलता है कि देखो अभी ये रिंग जो है ना मुझे सबके सामने पहनानी होगी, तो तुम थोड़ी देर में ये रिंग निकाल के मुझे वापस दे देना, ठीक है। तो वो उसे बोलती है ओके ठीक है और फिर वो हंसने लगते हैं, एक दूसरे को गले लगा के वो लोग बेड पे लेटे रहते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब देख के वो रानी बहुत ही खुश होती है, सारा मोमेंट इतना प्यारा लगता है उसको। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हल्दी की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं और यहाँ पे जो नारायणी होती है वो हल्दी की तैयारियां में बिज़ी रहती है और उसके पैर में चोट लगी रहती है जिसकी वजह से वो अच्छे से नहीं चल पाती। तभी वहाँ पे माधुरी आती है और वो उसे बोलती है कि ये सब क्या कर रही है माँ, मैं कर रही हूँ ना। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उससे बोलती है कि अरे कोई बात नहीं। तभी नैना जो होती है अनीशा, मतलब अनीशा बन के जो आई है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपने सारे गुंडों को लेके आ जाती है और वो उसे बोलती है कि आपके कल के कैटरिंग के लिए ये सब लोग रहेंगे, तो हमें आपके घर के पूरा एक बार रूम काउंटर करना है। तो वो बोलती है जो करना है वो कर ले, लेकिन जल्दी करना क्योंकि कल शादी है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सभी लोगों को बोलती है कि तब लोग अच्छे से पूरा घर का एक एक लुक अच्छे से देख लेना कि कौन कहाँ पर रहता है और आज एक भी मौका नहीं छूटना चाहिए। और फिर उसके बाद वो सब लोग जो होते हैं काम पर लग जाते हैं अपने। और तभी यहाँ पर रानी और दिग्विजय आते हैं तो वो लोग उसको देख के उसे बोलती है कि कितने सुंदर लग रहे हो तुम दोनों। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नारायणी होती है वो भी उन लोग को बोलती है कि आप लोग बहुत ही प्यारे लग रहे हो और इतनी प्यारी जोड़ी को किसी की नज़र न लगे। फिर वो उन लोग की आरती उतारती है और फिर उन लोग को काला टीका भी लगाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि नारायणी जब ऐसा करती रहती है तो अनीशा जो होती है वो जलती रहती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि नारायणी बहुत खुश होती है कि फाइनली इन लोग अब वापस एक होने वाले हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो भी बहुत खुश होती है कि अब वो दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। धीरे धीरे उन लोग की शादी का टाइम भी आ रहा है। और यहाँ पे हल्दी के लिए जैसे वो लोग स्टेज पे जाते हैं, चेयर पे बैठते हैं, तभी यहाँ पे जो अनीशा होती है वो उन लोग को इस तरीके से देखती है तो उसको बहुत ही गुस्सा आता रहता है कि ये तो मेरी जगह थी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ध्वनि होती है वो और नारायणी आते हैं और वो दोनों मिलके रानी को और दिग्विजय को हल्दी लगाते हैं। और ये सब देख के पूरा परिवार जो होता है बहुत खुश हो जाता है कि चलो फाइनली ये लोग का शादी अच्छे से हो रहा है और ये लोग कितनी मुसीबतों के बाद एक दूसरे के साथ करीब आए हैं। और यहाँ देखते हैं कि जो नैना के आदमी होते हैं वो लोग सारे घर का पिक्चर्स निकालते रहते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करते रहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं तभी जो
पिंकी भाभी होती है वो भी आके उन लोग को हल्दी लगाती हैं, और वो उसको देख के हल्दी लगाते हुए देख के वो जो नैना होती है वो बहुत ही गुस्सा करती रहती है। और यहाँ हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो उस आदमी को देख लेती है जो घर की वीडियोस बनाता रहता है, और ये देख के रानी को थोड़ा अजीब सा लगता है कि इसका आदमी की तो कोई भी हमारे पास आईडी नहीं थी ना, तो ये सब क्या है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उन दोनों को शक होता है कि ये लोग कौन है, और हम एक बार आईडी मैच कर लेते हैं जो उसने हमारे साथ शेयर किया था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आदमी को वो इस तरीके से वीडियो बनाते हुए देखती है तो उससे शक होता है, और वो सोचती है कि अब किस तरीके से इन लोग का पता लगाया जाए। और यहाँ पे नैना जो होती है वो इन लोगों को ऐसे देख के गुस्सा करती रहती है। तभी यहाँ पे बारी बारी करके सब लोग आते हैं और हल्दी लगाते रहते हैं। माधुरी और धनंजय भी आके उसे हल्दी लगाते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब देख के रानी को और दिग्विजय को थोड़ा डाउट होता है कि ये लोग कौन हैं जो इस तरीके से घर की फ़ोटोज़ निकाल रहे हैं। तभी ये सब लोग जैसे जैसे आते रहते तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके पापा और बड़े पापा और बड़ी माँ भी जाके हल्दी लगा के आती है उससे। तो ये सब देख के वो बहुत ही खुश रहता है, पर उन लोग को ऐसा लगता है कि कोई तो बात है, ये लोग कौन है, कहीं ये अनीशा के आदमी तो नहीं है, ये लोग कुछ हमारे साथ गलत करने के लिए आए हैं। तभी वो बुलाता है ईशु और देवू को, क्योंकि उन लोग का हल्दी लगाना बाकी रहता है। तो जैसे ही वो लोग आते हैं हल्दी लगाने के लिए तो वो उसको बताता है कि क्या क्या करना है। वहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो लोग ये सब कर रहे हैं, तो फिर तुम लोग थोड़े होशियारी के साथ करना। तो वो बोलती है ठीक है। और यहाँ पे वो लोग हल्दी लगा के जाते ही है वहाँ पे, तो बोलता है कि तुम लोग टेंशन मत लो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय उसको समझा देता है कि वो लोग फ़ोटोज़ निकाल रहे हैं पूरे घर की, तो तुम संभाल लेना। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है जो देवू होती है कि ईशान जाके उसको संभालता है और मैं बाकी के घर वालों को संभालती हूँ। तभी वो उसे बोलती है ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गुंडा रहता है वो केरोसिन की जो डीजल के बॉटल होते हैं वो ला के रख देता है टैंकर, और बोलता है कि ये सब तुम लोग रख दो छुपा के, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ सकती है बाद में। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ईशान जो होता है वो जूस का ग्लास लेके आता है जिसमें वो दवाइयाँ मिला के रखता है, नशे की दवाई रहती है उसमें। तो वो उसे बोलता है कि भाई आप कितना काम करते हो, आपको तो पता ही होगा कि आप कितने परेशान हो जाते हो। तो बोलता है कि ये तो हमारा रोज़ का काम है। तो उसे बोलता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुम जूस पी लो। तो उसे पूछता है कि तुम नैना के साथ कितने समय से काम कर रहे हो। तो वो उसे बोलता है कि कौन नैना। तो वो बोलता है अरे तुम तो अपनी मैडम का ही नाम भूल गए। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जैसे ही वो देखता है कि वो उसका नाम भूल गया, तभी वो शॉक्ड रह जाता है। ईशान को थोड़ा डाउट हो जाता है कि ये कुछ तो गड़बड़ है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग उठ के जाने ही लगते हैं। तो नारायणी बोलती कि अरे कैसे जा रहे हो तुम लोग, अभी सब लोग हल्दी लगा लिया क्या सब लोगों ने दूल्हे को। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ईशान जो होता है वो उससे पूछताछ करता है कि आप कितने दिनों से उनके साथ काम कर रहे हो। तो वो बताता है उसको कि अभी तो 3 दिन हुआ, मुझे तो याद नहीं है नाम। तो बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो ये सब बातें बोलता है तो वो उसको बोलता है अच्छा कोई बात नहीं ठीक है। तभी वो जो है आदमी उसको चक्कर आने लगता है, और वो उसे बोलता है कि तुम्हें कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बोल देना। तो वो बोलता है ठीक है ठीक है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे ही निरंजन जी आ जाते हैं तो निरंजन जी जो होते हैं वो बोलते हैं कि मैं भी हल्दी लगाऊंगा भाई, मेरे को भी तो हल्दी लगाने दो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरी तरफ ईशान जो होता है वो उस आदमी का बेहोश होने का वेट करता है। जैसे ही वो बेहोश हो जाता है तो उसके ID कार्ड को देखता है कि ये क्या लिया है, और फिर जैसे ही देखता है तो वो उसे समझ आता है। और वहाँ यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसको जाके छुपा देता है उस आदमी को। और यहाँ पे जैसे ही उसका कार्ड मिलता है उसे तो समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ध्वनि जो होती है वो अपने नानू के पास आती है, और उसको देख के वो उसे बोलते हैं अरे तुम तो कितनी प्यारी लग रही है, कितनी सुंदर है तेरी, लेकिन हल्दी तो नहीं है ना, तेरी मम्मी की हल्दी है। तो बोलती है कि हाँ मैंने भी हल्दी लगाई उन लोगों को। तो उसे बोलते हैं अच्छा अच्छा ठीक है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो निरंजन होता है वो जाता है और वो भगवान को शुक्रिया करता है कि फाइनली मेरी बेटी को उसकी खुशियाँ मिल गई उससे उसके हिस्से की। तभी यहाँ पे वो भगवान को शुक्रिया करके फिर अपनी बेटी को गले लगाता है रानी को, और उसके बाद उसको हल्दी लगाता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो हल्दी लगाता है तो दिग्विजय भी खुश हो जाता है कि फाइनली अब ये लोग वापस से ये दोनों बाप बेटी एक हो गए हैं। और यहाँ पे फिर वो दिग्विजय को भी आशीर्वाद देता है, और फिर उन दोनों को आशीर्वाद देने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे रानी को और दिग्विजय को ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और अनीशा को लगता है कि बस तुम लोग कुछ और समय का शौक पूरी कर लो, अपनी खुशियों को मना लो, उसके बाद तो तुम लोगों को इसका भुगताना तो भुगतना ही पड़ेगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ हम देखते हैं कि उसकी शादी होने वाली रहती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि अनीशा का जो पोल होगा वो सबके सामने आ जाएगा और वो अपना असली चेहरा सबको दिखा देगी।
तो फिर आज के एपिसोड में बस इतना ही। होप तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। राधे राधे।